सब देख सकते हैं। एक गरम स्वागत किए जा रहे हैं जिसमें बढ़ा जहां लोग उत्सुकता के भाव से भरे हुए थे जब वे श्री पेमा खंडू जी अरुणाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री के आगमन का साक्षात्कार करने के लिए इकट्ठा हुए। यह दृश्य जिरो में उन्नत लैंडिंग ग्राउंड पर खुला, जहां भीड़ एकत्र हो गई थी। अगले कार्यसूची पर बढ़ते हुए यहां आदरणीय श्री विवेक एचपी जिरो के उपायुक्त पादी युब्बे आउटडोर स्टेडियम हपोली में जनता को स्वागत भाषण दे रहे हैं। उनका रिटायर्ड चीफ इंजीनियरिंग उनका सीएम साहब में अभी को डीजी मलंजा प्यारा में चारों ओर पपी को पपी भी तो अभी बाकी है बहुत ऑफ टाइम्स हागे आपा साहब के दालियों कला मो का फैमिली को दालियों कला ये जो चिरसो है वो जो मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस समारोह में यहाँ मंच पर उपस्थित राज्य सरकार में हमारा सहयोगी और यहाँ के स्थानीय विधायक श्रीमान तागे ताकी जी, मंच पर उपस्थित फॉर्मर मिनिस्टर श्री नानी रिबिया जी, श्री तबी भट्ट जी, डेप्यूटी कमिश्नर लोअर सुबनसिरी विवेक एचपी जी, एसपी किनी बगरा जी, राज्य में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री नानी लाजी जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया श्री नानी ओप्पो जी, इस डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी प्रेसिडेंट श्री लीका तगू जी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और पार्टी के कार्यकर्ता श्री हागे आपा जी, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री बामिन हिंदा जी, यहाँ उपस्थित सभी डिस्ट्रिक्ट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, सभी जिला परिषद मेंबर्स, यहाँ उपस्थित खास करके हमारे जितने भी गांगुरा हैं, गांगुरीस हैं और आज की सभा में आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जीरो वैली के माता पिता भाई बहन मीडिया के दोस्तों, मैं सबसे पहले तो हमारा सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री तागे ताकी जी और यहाँ के जिला प्रशासन आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आज हमको यहाँ पे बुला के कई सारा प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लेइंग किया और कई सारा प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले तो जितने भी जो प्रोजेक्ट्स आज यहाँ पे फाउंडेशन किया और उद्घाटन किया है राज्य सरकार के ओर से, मैं यहाँ पे लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के निवासी आप सभी को राज्य सरकार की ओर से डेडिकेट करता हूँ। मैं यहाँ लैंड करने के बाद सबसे पहले मैं गया टरिन एरिया में जहाँ पे एक्वा पार्क वहाँ पे बन रहा है और ये जो एक्वा पार्क है ये देश का पहला एक्वा पार्क है। ये पार्क बहुत ही जल्दी अभी बन जाएंगे, शायद 2 महीना के अंतर्गत में बन के कंप्लीट हो जाएंगे। बन जाने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे जो टूरिस्ट का जो फुटफॉल यहाँ पे जो होता है कई गुना आगे हम लोग लेके जा पाएंगे और साथ ही साथ ये एक मॉडल हम लोग तैयार कर रहा है कि जितने भी जो हमारा फिशरी रिलेटेड जो हमारे फार्मर्स हैं वो लोग भी यहाँ आके ट्रेनिंग भी वो लोग ले पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो है केवल सिर्फ जीरो के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अरुणाचल प्रदेश और हमारा जो असम के लोग भी यहाँ आके ट्रेनिंग ले पाएंगे। सो इस तरह का फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे फिशरीज डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के स्थानीय विधायक, सरकार में हमारा सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री तागे ताकी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके मंत्रालय के द्वारा, उनके लीडरशिप के द्वारा ये प्रोजेक्ट हम लोग अरुणाचल में सफलतापूर्वक यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। और साथ ही साथ में दूसरा प्रोजेक्ट जो
देख के आया। ये प्रोजेक्ट है हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो हमारा पारे आमी हापोली जगह में लोकेटेड है। 6.3 MLD का ये कैपेसिटी है। और वेरी रिसेंटली अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईटानगर में 9 तारीख में आके वहां से वर्चुअल मोड में इस प्रोजेक्ट को आपका जीरो के लिए डेडिकेट किया है। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे हापोली में जो बनाया है, ये काफी फ्यूचरिस्टिक एक प्रोजेक्ट है। कम से कम 10 साल तक यहाँ पे जीरो में आप लोगों को पानी का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और साथ साथ आप लोगों को ये बताते हुए बड़ा खुशी महसूस हो रहा है, रिसेंटली जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जो जल जीवन मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ने 100% सेचुरेशन करके नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला राज्य और कंट्री में नंबर 10 स्टेटस हम लोगों को मिला है। तो इस कुछ अवसर पर मैं PHED डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट के सभी हमारे कर्मचारी, आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट और बधाई देता हूं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद में मैं थोड़ा टाइम के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी मैं DC साहब और मिनिस्टर साहब के साथ में हम लोग विजिट करके आया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग ने एक नया प्रोग्राम से जोड़ा, जो थोड़ा देर पहले हमारे डिप्टी कमिश्नर विवेक साहब ने आप लोगों को यहाँ में जो बताया। एक पायलट प्रोजेक्ट का बेसिस में जीरो और तवांग में 2 डिस्ट्रिक्ट में इसको हम लोग ने लागू किया। टेलीमेडिसिन का जो प्रोजेक्ट है, तो ये टेलीमेडिसिन आप लोग ने बहुत सुना होगा, मगर ये जो इस बार जो जीरो में हम लोग ने जो पायलट प्रोजेक्ट में जो यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये अपने आप में बड़ा ही एक यूनिक है। इसमें एक किट होता है, वो किट से गांव में जाके लोगों को एक्सरे और बहुत सारा ट्रीटमेंट हम लोग डायरेक्टली हम लोग कर पाएंगे। और ये जो है टेलीमेडिसिन डायरेक्टली हमारा हॉस्पिटल के साथ में या अपना राज्य के बाहर में भी जो स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनके साथ में भी लाइव शेयरिंग करके हम लोग उस पेशेंट्स का साथ में उसको ट्रीटमेंट हम लोग दे पाएंगे। ये प्रोजेक्ट जो हमें पूरा भरोसा है कि अरुणाचल जैसे काफी दूर दराज एक एरिया है, उसमें लोगों को हेल्थ फैसिलिटी को अपलिफ्ट करने में जरूर इसका फायदा होगा। सो इस प्रोजेक्ट के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी रिसेंटली जैसे मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को ईटानगर में आके बहुत सारा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया और कई सारा प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन भी ले किया। कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट में 55,000 करोड़ 55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट माननीय PM साहब ने डेडिकेट किया हुआ है। और इस बार का प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट हम लोगों के लिए बहुत ही यूनिक था। इस बार प्राइम मिनिस्टर साहब आया, केवल अरुणाचल के लिए नहीं आया, बल्कि अरुणाचल में आके बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी प्रोजेक्ट्स अपना अरुणाचल प्रदेश से ही उद्घाटन किया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही एक गर्व का एक अवसर है। 55,000 करोड़, उसमें से अरुणाचल प्रदेश के लिए 41,000 करोड़ ये प्रोजेक्ट अरुणाचल के लिए है। आज हम लोगों के बीच में हमारे सीनियर जो वाइस प्रेसिडेंट नानी दाजी साहब ने अपना स्पीच में बताया, जैसे हमारा तागी साहब ने भी जो मेंशन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप पर क्या क्या बड़े बड़े जो काम इस राज्य में हुआ, इस देश में हुआ है। हम सब लोग जानते हैं माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब 2014 के बाद जो जर्नी रहा इस देश का, वो जर्नी जो है हिस्टोरिक हम सब लोग ने विटनेस किया। आंखों के सामने हम लोग ने डेवलपमेंट को देखा। पहले का अरुणाचल प्रदेश का पहचान और नॉर्थ ईस्ट का जो पहचान था देश भर में, ये था कि जो बड़े शहरों में जो लोग बसते हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, वो लोग सोचते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरा करप्टेड है, हमारा नॉर्थ ईस्ट अंडर डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का पहचान, पुराना नॉर्थ ईस्ट का पहचान ये था इंसर्जेंसी से, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज पूरा इसको बदल दिया है।
प्राइम मिनिस्टर साहब प्रधानमंत्री बनने से पहले या गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में वो एक चप्पल पहन के एक झोला लटका के नॉर्थ ईस्ट का हर एक राज्य वो बस में बैठ के वो देख चुका है। इसलिए 2014 में सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब ने कहा ये देश तभी डेवलप होगा जब हमारा नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा। और साथ ही साथ उन्होंने उनके जितने भी जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको ये डायरेक्शन दिया कि हर एक 15 दिन के अंतर्गत कोई ना कोई यूनियन मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट जाके विजिट करेंगे, अपने डिपार्टमेंट का जो इशू है उसको राज्य सरकार का साथ में बैठकर चर्चा करके उसको सॉल्यूशन देके वापस दिल्ली आना है। तो 2014 से लेके अभी तक नॉर्थ ईस्ट में जो यूनियन मिनिस्टर्स का विजिट हुआ उसका आंकड़ा है मोर देन 500 टाइम्स यूनियन मिनिस्टर्स का विजिट हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। और प्रधानमंत्री जी खुद नॉर्थ ईस्ट में मोर देन 50 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट में वो टूरिंग कर चुका है। आप लोग कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से कई सारा प्रधानमंत्री बने, उन सब प्रधानमंत्रियों का अगर नॉर्थ ईस्ट का विजिट का आंकड़ा टोटल देखे तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट का टूर किया, कोई भी प्रधानमंत्री यानी कि सभी प्रधानमंत्री का जोड़ के भी हम लोग तुलना करने से, कंपेयर करने से भी उनका आंकड़ा जो है कई गुना ज्यादा है। अभी रिसेंटली माननीय पीएम साहब जो ईटानगर में आया तो आप में से कई लोग शायद यहाँ से भी फिजिकली वहाँ आईजी पार्क में आए होंगे, मगर जो आ नहीं पाया आप लोग ने टीवी या सोशल मीडिया में उनका स्पीच भी देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग नरेंद्र मोदी का यूट्यूब चैनल में जाके उसको दोबारा फिर स्पीच भी सुन सकता है। उन्होंने क्लियर कट कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी जो है कि हम लोग अरुणाचल प्रदेश को पॉलिटिकल एंगल से कभी नहीं देखता। पॉलिटिकली देखिए अरुणाचल प्रदेश में केवल 2 ही एमपी है। 2 ही एमपी के लिए अगर पुराना जमाने में देखा जाए तो पुराना जो दिल्ली में जो सरकारें जो बने वो लोग हमेशा नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल को पॉलिटिकल एंगल से ही देखा करता था। इसलिए हमारा अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट हम लोग डेवलपमेंट कर नहीं पाया। मगर नरेंद्र मोदी साहब आने के बाद आप देखिए आज अरुणाचल प्रदेश में हर एक सेक्टर में हम लोग ट्रांसफॉर्म हो चुका है। हमारा जितने भी जो बॉर्डर एरियाज है वो भी अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आगे और भी हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो मैंने माननीय पीएम साहब को जिक्र किया, आपने जो रास्ता दिखाया रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, उसी का आधार पर हम अरुणाचल प्रदेश के टीम अरुणाचल हम सभी सदस्य हैं, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहा है। अब आज देखिए अरुणाचल में हर एक क्षेत्र में हम लोग कई उपलब्धि हम लोग ने अचीवमेंट किया है। पुराना अरुणाचल का पहचान ये था देश भर में कि सबसे नीचे हर एक सेक्टर में अगर राज्य का कंपेयर करें, स्टेट्स लोगों का अगर हम लोग कंपेयर करें तो अरुणाचल का परफॉर्मेंस सबसे लोएस्ट हुआ करता था। अभी आज हम लोग ने कई सेक्टर्स को रिफॉर्म करते हुए हम लोग का अपना परफॉर्मेंस लेवल को हम लोग बढ़ाया। जो परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाता है तो अपना एरिया उस सेक्टर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लेके आ पा रहा है। नानीला जी साहब ने यहाँ पे जो मेंशन किया सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस, और हमारा ताकि साहब ने जो मेंशन किया कि आईटी सेक्टर में हम लोग ने रिफॉर्म जो किया है, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, पहले के जमाने में नौकरी किस प्रकार से मिला जाता था हम सबको पता है, मगर उस वक्त में कुछ सिस्टम नहीं था हमारे पास, सरकार के पास में। तो 2016 में हमने निर्णय लिया कि हमारा जो युवा है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म देना ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का हमने गठन करवाया। अभी आज देखिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है ये ISO सर्टिफाइड एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। आज हमारे युवा लोग जिसका पास टैलेंट है वो ऑन मेरिट बेसिस इस एग्जामिनेशन का थ्रू से उनको अपना जॉब मिल रहा है। और मैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ
उसमें मैंने जॉब सर्टिफिकेट भी 2 प्रोग्राम में हमने दिया। जॉब सर्टिफिकेट हम दे रहा था तो कुछ रैंडमली मैंने कुछ कैंडिडेट्स, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स लोगों को नाम पूछा, उनका डिग्री पूछा, और सुन के ये आश्चर्य हुआ कि दोनों प्रोग्राम में हम लोग ट्राइबल है, अपना नाम बता देने से कौन सा एरिया का है वो पता चल जाता है। जैसे पेमा खंडू है तो या तो तवांग से होगा या तो वेस्ट कामेंग से होगा। जैसे अगर यहाँ का होगा तो अगर लाजी बोलो या हागे बोलो तो पता चल जाता है ये अपतानी है। पर्टिन बोलने से आदि बेल्ट का हो गया, नाबुम बोलने से निशी बेल्ट का हो गया। तो हम लोग का ट्राइबल में नाम बता देने से पता चल जाता है। तो मैं तो आश्चर्य हुआ, जिनको भी नाम पूछो उस नाम से पूरा डायरेक्टली आपका अपतानी का कनेक्शन हो जाता है। तो अपतानी जो है, मैं ऑन एन एवरेज मैं बोल सकता हूँ कि एवरेज में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में अराउंड 30 to 35% पूरा अपतानी लोग ही आके लेके जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा अवसर सभी अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स के युवाओं को मिला है। जिसका पास टैलेंट है उन्हीं का पास जाके ये उस प्लेटफॉर्म को यूज करके गवर्नमेंट सेक्टर में आके नौकरी कर पाता है। उसी प्रकार से हमारा जो फ्यूचर है, हमारा युवा फ्यूचर है। अभी आज का जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जिन लोगों ने आके नौकरी ज्वाइन किया, आप लोग देख सकते हैं कि आज से 5 साल बाद आप लोग देखिए गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस लेवल, गवर्नमेंट का आउटपुट जो लेवल है वो दुगना होगा। वो कई गुना अच्छा से हम लोग तेजी गति से सरकार का जो फैसिलिटी है वो लोगों तक हम लोग पहुंचाने में और भी सक्षम होगा। क्योंकि अभी जो लोग गवर्नमेंट जॉब में शामिल हो रहा है वो लोग किसी का रिकमेंडेशन से नहीं आ रहा है, किसी का सिफारिश से नहीं आ रहा है, बल्कि अपना बलबूतों में मेरिट में होके वो लोग सरकारी नौकरी में जोड़ रहा है। जैसे मैंने कहा युवा हमारा फ्यूचर है। युवाओं का कई सारा सेक्टर्स में हम लोग ने काम किया। युवाओं का पास काफी सारा टैलेंट है। उस टैलेंट को नर्चर करने के लिए हम लोग ने कई सारा प्लेटफॉर्म्स युवाओं को डेडिकेट किया है। जैसे अरुणाचल आइडल बोलिए, मिस्टर अरुणाचल बोलिए, मिस अरुणाचल बोलिए, अरुणाचल गॉट टैलेंट, अरुणाचल सुपर डांसर। तो आज देखिए हमारा अरुणाचल का युवा इन सारा प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हमारा युवा लोग आज बॉलीवुड इंडस्ट्री बॉम्बे में जाके पहुंच चुका है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्मों में अपना युवाओं लोग वहां पे एक्टिंग करता है, एक्ट्रेस वहां पे बनता है, बड़े थिएटर्स में उनका मूवीज आते हैं। और साथ साथ हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना अरुणाचली अपना वहां सिंगर भी है। तो कितना अच्छा महसूस होता है हम लोगों को कि अपना अरुणाचली के बच्चे लोग जो बड़ा स्क्रीन में जो देखता है। यही नहीं बल्कि अरुणाचल के युवाओं में स्पोर्टिंग इवेंट्स में भी काफी टैलेंटेड है। पहले स्पोर्ट्स में भी हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने का कारण से स्पोर्ट्स सेक्टर को हम लोग आगे बढ़ा नहीं पाया। अभी देखिए जीरो में ये स्टेडियम आने के बाद हमारा युवाओं को बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला है अपना खेल कूद को आगे बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से अरुणाचल पूरे अक्रॉस अरुणाचल में पिछले 7-8 सालों में हम लोग ने स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हम लोग ने फेसलिफ्ट किया। कई सारा स्टेडियम्स इस प्रकार का हम लोग ने अरुणाचल में युवाओं के लिए डेडिकेट किया। कई सारा इंडोर स्टेडियम्स, कई सारा क्लब बिल्डिंग्स हम लोग ने बना के अपने युवाओं को हम लोग ने डेडिकेट किया। उस फैसिलिटी को यूज करते हुए आज अरुणाचल प्रदेश का अगर मेडल का हम लोग अगर कंपेयर करें 2016 से लेके 2023 तक का जो मेडल का आंकड़ा है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जो मेडल है, हम लोग हजार मेडल्स अपने लिए जीता है। तो स्पोर्ट्स में हम लोगों का युवा बहुत अच्छा तरीके हम लोग कर रहा है। आने वाला दिनों में और भी स्पोर्ट्स का पैरामीटर को हम लोग बनाएंगे और भी इस प्रकार के स्टेडियम्स जितना हो पाएगा और भी अलग अलग लोकेशंस पर हम लोग बनाएंगे ताकि अपना युवा उस स्पोर्टिंग इवेंट्स को देखते हुए अपना टैलेंट को उभर पाएंगे। अभी हेल्थ फैसिलिटी के बारे में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम बताना चाहेंगे। हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो कोरोना से हम लोग जो लड़ाई लड़ रहा था, तो हमें एक मौका मिला अपना हेल्थ फैसिलिटी किस प्रकार से है उसको विजिट करने के लिए। तो वहां पे मैंने देखा कि अपना हेल्थ सिस्टम जो उतना रोबस्ट नहीं था, तो इसलिए तुरंत हमने निर्णय लिया कि अपना हेल्थ सिस्टम को हम लोगों को अच्छा सिस्टम बनाना होगा। इसलिए आज आप लोग देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो है वो कई डिस्ट्रिक्ट का ऑलरेडी फेसलिफ्ट होके नया हॉस्पिटल बन चुका है।
और कई डिस्ट्रिक्ट में अभी कंप्लीशन होने वाला है। जैसे अपना जीरो का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी कंप्लीशन वर्ष में ही है, 2 महीना में ये काम भी खत्म हो जाएंगे। और इस हॉस्पिटल को उद्घाटन के लिए भी मैं खुद यहाँ दोबारा फिर जीरो आएंगे। हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश में चाहे वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हो, चाहे वो GDMO डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सेस हो, हर एक पोस्ट को हम लोग ने सैंक्शन करके हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया है। साथ ही साथ इक्विपमेंट केवल डॉक्टर और मैन पावर देने से भी नहीं होगा, डॉक्टर्स को इक्विपमेंट भी चाहिए, इसलिए अच्छा से अच्छा इक्विपमेंट भी हम लोग प्रोक्योर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को दे रहा है। आप लोग जीरो का जो हॉस्पिटल है वहां जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या नया इक्विपमेंट हम लोग ने यहाँ पे इस्टेब्लिश, यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। उसी प्रकार से अभी आने वाला दिनों में जो ये पोस्ट जितने भी जो डॉक्टर्स है, नर्सेस का है, पोस्ट जो फिलअप हो जाएगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CHCs और PHCs में मैन पावर का शॉर्टेज भी नहीं होगा। आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में पहला मेडिकल कॉलेज भी नहीं था, तो मेडिकल कॉलेज को भी हम लोग ने शुरुआत किया है, राज्य का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज। और पिछले साल 2023 में फर्स्ट बैच ऑफ मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट्स वहां से 100% रिजल्ट देते हुए फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स पास आउट हुआ है। और ट्रिम्स जो है हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसको हम लोग ने इतना स्ट्रेंथनिंग किया हुआ है कि अभी बहुत ही जल्दी इंस्पेक्शन के लिए हम लोग वेट कर रहा है। इंस्पेक्शन हो जाने के बाद में जो 50 सीट मेडिकल सीट जो है उसको बढ़ के 110 सीट्स हम लोग लेके जाने वाला है अपना युवाओं के लिए। सो उस प्रकार से हमारा एजुकेशन सेक्टर में भी काफी सारा रिफॉर्म हम लोग ने लेके आ पाया। राज्य का जो पहला यूनिवर्सिटी, स्टेट ओन यूनिवर्सिटी, पेपर में तो बहुत साल पहले से ही बना के रखा था, मगर उसको ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के नहीं दिया। तो हमारा टेन्योर में हम लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के भी दिया और वहाँ का वाइस चांसलर और जितनी भी जो मैन पावर है उसको भी रिक्रूटमेंट करके दिया। और पिछले साल से हमारा अरुणाचल यूनिवर्सिटी पासीघाट में जो लोकेटेड है वो क्लासेस भी स्टार्ट हो गया है। इसी के साथ आप सबको पता है कि गोल्डन जुबली कैबिनेट हम लोग ने यहाँ जीरो में 2022 को यहाँ पे किया था। उस गोल्डन जुबली कैबिनेट में हम लोग ने निर्णय लिया कि राज्य में 50 गोल्डन जुबली स्कूल्स हम लोग बनाएंगे। उसके लिए हमने 500 करोड़ हमने ईयरमार्क करके दे दिया है। स्कूल्स लोग भी अभी लगभग बन के तैयार अभी हो चुका है। उसी प्रकार से मैं अरुणाचल प्रदेश में 50 डेडिकेटेड गर्ल्स कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को हम लोग ने सेटअप किया है और साथ साथ 12 एकलव्य मॉडल स्कूल का सेटअप भी हो गया है। 6 नया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप कर चुका है। 2016 से लेके अभी तक नया 5 कॉलेज भी हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। एजुकेशन क्षेत्र को और भी हम लोगों को आगे बढ़ाना ये बहुत ही आवश्यक है। आपतानी समाज जो है बहुत ही एडवांस आप लोग एक समाज है। यहाँ के आपतानी समाज में सब लोग एजुकेटेड भी है। आप लोगों को ज्यादा एडवाइस इसमें हमको देने का नहीं है, क्योंकि आप लोग एक रोल मॉडल के तरह अरुणाचल में आप लोग काम करते हैं। अरुणाचल में जो बाकी के जो ट्राइब्स है वो हम लोग आपतानी से सीख के अपने जगह में उसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेके जाता है। सो एजुकेशन में हम लोगों के लिए अभी एक नया चैलेंज एक ये है कि देश भर में अभी सबसे बड़ा रिफॉर्म माननीय PM साहब ने जो लेके आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस नया एजुकेशन पॉलिसी को बाय 2030 हम लोगों को रोल आउट करना है। ये बहुत ही एक चैलेंजिंग एक टास्क है। अभी जैसे इलेक्शन खत्म होने के बाद सबसे पहला टारगेट होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हर एक स्कूल में किस प्रकार से रोल आउट करना है। उसके लिए मैं मीटिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज में मीटिंग लूंगा, स्कूल वाइज हमें मीटिंग लेके उसको हम लोग एक रोड मैप बनाना बहुत ही आवश्यक है। स्कूल्स को हम लोग और भी मजबूत करते हुए हम लोग क्वालिटी एजुकेशन में हम लोग ध्यान देना ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वही हमारा समाज का फ्यूचर है, वही बच्चा इस राज्य का फ्यूचर और देश का फ्यूचर है।
तो उनको क्वालिटी एजुकेशन देना ये सरकार और हम सब समाज का, हम सब लोगों का ड्यूटी बनता है। सो इन कमिंग डेज हम सब का टारगेट ये होना चाहिए कि हम सब का बच्चे अपने स्कूल में जहाँ जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उन लोगों को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे के, ताकि भविष्य में वो देश सेवा करने में वो सक्षम बने। इस प्रकार से अभी इकोनॉमिक सेक्टर में कई सारा डेवलपमेंट हम लोग ने कर पाया है। पहले जो बजट हुआ करता था 2016 में मैंने बजट देखा तो राज्य का बजट था 12,500 करोड़। उस 12,500 करोड़ को अभी 2023 में डबल से भी ज्यादा करते हुए अभी लेके पहुंचा है 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ हम लोग ने बजट को लेके आ पाया है। इसका मतलब परफॉर्मेंस हम लोगों का बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा स्टेट का रेवेन्यू वो भी आगे बढ़ रहा है। मैंने 2016 को मैंने जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने केवल यही कहा कि हम सबको एक टीम अरुणाचल का हिसाब से हमको काम करना होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है बड़ा एक यूनिक स्टेट है। यहाँ पे 24 जनजाति ट्राइब्स, 26 ट्राइब्स यहाँ पे बसे हुए हैं, और साथ साथ यहाँ का जो ज्योग्राफिकल जो एरिया है बहुत ही वास्ट है, काफी बड़ा एक ज्योग्राफिकल एरिया है, बहुत ही चैलेंजिंग एक राज्य है। इस राज्य को डेवलपमेंट के लिए अगर केवल मुख्यमंत्री को ही छोड़ देने से, मैंने कहा मैं तो इस प्रदेश को 1 इंच भी आगे लेके जा नहीं पाएगा। हमको चाहिए टीम वर्क। मैं हूं हमेशा टीम वर्क में काम करने वाला व्यक्ति। इसलिए आज अरुणाचल प्रदेश में जो भी सेक्टर में जो हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन अचीवमेंट जो कर पाया है, ये हम सभी का एक योगदान है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारा सरकारी कर्मचारी, हमारा CBOs, हमारा यूथ लीडर्स, हमारा महिला, सभी लोगों का जो योगदान है, आज इस मंच से मैं उन सभी लोगों को इस अचीवमेंट के लिए आप सभी को मैं क्रेडिट में देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश का जो इकोनॉमी है, अभी आने वाला दिनों में हम लोग ने ऑलरेडी फोकस किया है कि हमारा जो विलेज इकोनॉमी को हम लोग बढ़ाना होगा। और ट्राइबल में हम सबको पता है कि जो महिलाओं लोग अपना ट्राइबल समाज में वो लोग बहुत अच्छे काम करते हैं। तो इसलिए 2016 से मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप का मूवमेंट हमने शुरुआत किया। अरुणाचल प्रदेश में अभी तक 9,300 प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्थापना इस्टेब्लिश हो चुका है, और उसमें 85,000 से भी अधिक वुमेन्स लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जोड़ चुके हैं। भारत सरकार का स्कीम्स, राज्य सरकार का स्कीम्स, उसको आगे बढ़ाते हुए और साथ साथ बैंकिंग नेटवर्क के साथ में जोड़ के हम लोग अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से विलेज इकोनॉमी को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारा जो नॉर्दर्न बेल्ट का जो जितने भी जो गांव है, पहले जो लास्ट गांव बोला जाता था, अभी उस गांव को फर्स्ट विलेज, प्रथम विलेज के नाम से जाना जाता है। उन सभी गांवों को डेवलपमेंट करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का स्टार्टिंग हो चुका है। रिसेंटली जहां जहां बॉर्डर एरियाज में रोड नहीं था, जिन गांवों में रोड नहीं था, उन सभी गांव का रोड्स भी अभी सैंक्शन हो गया है। मोर देन 1000 किलोमीटर्स रोड हैज बीन सैंक्शन अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और वहां पे जो आर्मी, ITBP जो लोग तैनात है, हमारा जिला प्रशासन के साथ में मिलकर आर्मी, ITBP और SSB नॉर्दर्न बेल्ट के जितने भी जो गांव है उसको हैंड होल्ड करके उसको अभी डेवलपमेंट के डिस्ट्रिक्ट में हम लोग लेके जा रहा है। कम्युनिकेशन सेक्टर में आप सबको पता है कि पहले यहाँ से 0 से ईटानगर आने में 4-5 घंटा, यहाँ से 5-6 घंटा यहाँ से लग जाता था। अभी आज देखिए यहाँ से 2 घंटा में आराम से आप लोग ईटानगर पहुंच जाते हैं। ट्रांस अरुणाचल हाईवे, ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो है इतना मेस्ड अप करके रखा था, आप सबको पता है। पहले ये रोड का वहां से पुटिन से लेके जो रोड का शुरुआत होता है, क्या हालत में था पहले वो। छोटा रास्ता था, गड्ढा, काफी गड्ढा था, इतना धूल हुआ करता था, इतना कीचड़ हुआ करता था। अभी आज देखिए कितना अच्छा रोड हम लोग ने डेडिकेट किया हुआ है। पुटिन से लेके पूरा पंगिन तक, तवांग से लेके पूरा लोंगडिंग तक ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो है वो हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। यही नहीं बल्कि आप सब लोग ने देखा होगा
कि अरुणाचल के लिए अभी भारत सरकार के साथ में मिलकर हम लोग ने एक नया रोड प्रोजेक्ट हम लोग ने अप्रूव करा के सैंक्शन कराया है। ये है अपना फ्रंटियर हाईवे और इंटर कनेक्टिविटी। कुल मिला के 2500 किलोमीटर का हाईवे अरुणाचल के लिए सैंक्शन हो गया है। कॉस्ट जो है 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट जो है अभी टेंडर होना अभी शुरुआत हो चुका है। 5 साल में ये प्रोजेक्ट बन जाने के बाद में आप लोग देखिए कि अरुणाचल प्रदेश और भी बहुत आगे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। रेलवेज हम लोग ने पहुंचा दिया, एयरवेज आप लोग सब जानते हैं, और लाजी साहब ने भी जो यहाँ पे मेंशन किया, राज्य का जो पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दोनीपोलो एयरपोर्ट होलोंगी में हम लोग ने शुरुआत किया। जितने भी जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है उसको हम लोग ने रीबिल्ड करके फिर डेडिकेट किया। उसका ALG एक यहाँ पे 0 में भी है। पासीघाट में हम लोग ने एयर सर्विस शुरू कर दिया, तेजू में हम लोग ने एयर सर्विस शुरू करा दिया, अभी मेचुका में बहुत जल्दी एयर सर्विस शुरू हो जाएगा, विजयनगर में भी एयर सर्विस शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, 8 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को हम लोग ने रीबिल्ड करके उसको हम लोग ने पब्लिक के लिए और आर्मी यूज के लिए हम लोग ने डेडिकेट किया हुआ है। आज का जमाना जो है ये हमारा एक डिजिटल का जमाना है। तो डिजिटल नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए नेटवर्क, आप देखिए कि पहले 0 में नेटवर्क का क्या हालत हुआ करता था, अभी आज देखिए हमारा 0 में कितना अच्छा नेटवर्क, 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क यहाँ पे 0 में चल रहा है। पूरे अरुणाचल प्रदेश में जिन जिन एरिया में, जिन जिन गाँव में जहाँ जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ में भी नेटवर्क का काम जो है पहले से शुरू हो गया। अभी बहुत ही जल्दी उसको भी हम लोग सैचुरेशन में लेके जाएंगे। उस प्रकार से अभी देखिए हमारा जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड, जिसका मंत्री हमारा ताके साहब है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड पहले काफी नेग्लेक्टेड एक डिपार्टमेंट था। 2016 के बाद आप लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर एलाइड में हम लोग ने बहुत सारा स्कीम्स को हम लोग ने शुरुआत किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक संकल्प दिया, देश को एक रास्ता दिखाया कि हम सबको आत्मनिर्भर बनना है। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग ने कई सारा आत्मनिर्भर कार्यक्रम हम लोग ने शुरुआत किया। एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट में कई सारा आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट्स हम लोग ने शुरुआत किया, जैसे आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, आत्मनिर्भर प्लांटेशन योजना, मत्स्य पालन योजना, चीफ मिनिस्टर्स वाइट रेवोल्यूशन। इस प्रकार से कई सारा हम लोग ने पैरामीटर्स हम लोग ने आत्मनिर्भर के अंतर्गत में हमारा किसानों लोगों के लिए हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है। और आज यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अचीवमेंट एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। आने वाला दिनों में जितने भी जो आत्मनिर्भर स्कीम्स हैं और साथ साथ युवाओं को बिजनेस के तौर पे जो आगे बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना, इन सभी का जो पैरामीटर को हम और भी बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इन सभी का फैसिलिटी मिले। इसका इलेक्शंस के बाद में हम लोग पैरामीटर और भी हम लोग बढ़ाएंगे। अभी माननीय PM साहब ने अरुणाचल में कई सारा प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें से 2 बड़ा प्रोजेक्ट, एक का फाउंडेशन लेइंग किया और दूसरा का उद्घाटन किया। देश का सबसे ऊंचा लोकेटेड टनल 13,000 फीट में सेला टनल, वहां में 2 टनल है वहां पे। तो वहां पे देश का सबसे बड़ा टनल है, ये देश का सबसे हाईएस्ट लोकेटेड टनल, उसका माननीय PM साहब ने अरुणाचल के वासियों को डेडिकेट किया। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है, देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसका उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया हुआ है। जो ये सारा प्रोजेक्ट, और रिसेंटली हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में 4 PSUs के साथ में एग्रीमेंट किया, NHPC, NIPCO, SJVN और NTPC। इन सारा PSUs का साथ में MOU करके अरुणाचल प्रदेश में करीबन 12,700 मेगावाट का नया प्रोजेक्ट अभी बनना शुरू होगा। और ये सब प्रोजेक्ट जब एक बार बन जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में इनकम जो है एक साल में 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ पर ईयर का इनकम जनरेशन होगा।
यही नहीं बल्कि लोकल एरिया में भी काफी सारा फंड मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश का हाइड्रो पावर का जो सेक्टर है उसको हम लोग बहुत ही एक प्लान वे में उसको हम लोग नर्चर कर रहा है। अगर अरुणाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनना है तो हम लोगों को हाइड्रो पावर में हम लोगों को और भी ध्यान देना ये बहुत ही आवश्यक है। सो इस प्रकार से कई सारा सेक्टर्स में हम लोग ने काफी रिफॉर्म किया हुआ है। इन सारा सेक्टर का रिफॉर्म और डेवलपमेंट बोलेंगे तो पूरा शाम हो जाएगा और आप लोग भी सुन के थक जाएंगे। तो एनीवे यहाँ में अभी आज जीरो में आके बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा और खास करके आज इस फंक्शन में किरण जी यहाँ पे आ नहीं पाया क्योंकि किरण जी को आज वहाँ पे अंडमान में जाना था, कुछ कार्यक्रम है वहाँ पे। मगर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहेंगे कि देखिए माननीय पीएम साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। तो अभी हम लोगों का वक्त आ गया है कि माननीय पीएम साहब को हम लोगों को धन्यवाद देने के लिए। अभी हम लोग डायरेक्टली पीएम साहब को वोट तो कर नहीं पाएगा, मगर पीएम साहब और बीजेपी का जो दो उम्मीदवार है, ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी कैंडिडेट और अपना वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी कैंडिडेट, और वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का आप सबको पता है अभी का हमारा सिटिंग यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, उनको पार्टी ने तय किया कि इस बार भी उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाने का। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए आप लोग किरण जी को यहाँ से एब्सोल्यूट मेजोरिटी का साथ में दोबारा एक बार फिर 2024 में उसको दिल्ली भेजना है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और साथ ही साथ ताकि जी के लीडरशिप में यहाँ पे पिछले 10 सालों में काफी सारा अचीवमेंट हुआ भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप पर। तो आने वाला दिनों में अभी टिकट किसको मिलेगा हम ये बता नहीं पाएंगे, मगर जैसे ताकि साहब ने भी यहाँ पे अपने बातों को रखा, नानी लाजे साहब ने भी अपने जो बातों को रखा, तो आप सभी से मैं निवेदन करेंगे कि आज यहाँ पे अपना लोअर सुबनसिरी में तो कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का एक्सिस्टेंस तो नहीं है, जितने भी है अपना भारतीय जनता पार्टी में ही हम लोग ने यहाँ पे सब लोग का यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम लोगों का बीच में फॉर्मर मेंबर अपना नानी रिबिया जी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुका है पार्टी में, तो उनका भी मैं इस पार्टी में स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ आप सभी से ये निवेदन करेंगे कि पार्टी जिसको भी उम्मीदवार के नाम पे भेजेंगे आप लोग उसको एकदम जिता के आप लोग जरूर भेजना है, क्योंकि देखिए जीरो में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो पिछले 5 साल में देखा देखी हुआ है, आंखों के सामने हम लोग ने चेंजेस को देखा है यहाँ पे। अगर आप लोग चाहेंगे कि इस तरह का प्रगति, इस तरह का डेवलपमेंट जीरो को और भी आगे लेके जाना है, तो आप लोग यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार को थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में जरूर भेजना। और यहाँ पे बीजेपी के जितने भी जो कार्यकर्ता है, आप सभी को पता है कि मैं मॉनिटरिंग भी अच्छी प्रकार से करता हूँ और पार्टी और संगठन के साथ में मैं जुड़ा हूँ। मैं अपने एरिया में जो बूथ है उस बूथ का मैं पन्ना प्रमुख भी हूँ, एक पेज इंचार्ज हूँ मैं, इसलिए हिसाब किताब में बड़ा क्लियर हूँ मैं। 2024 इलेक्शंस का बाद में मैं एक बूथ चेक करेंगे कि हमारा बीजेपी का सांसद को कितना वोट गिरा, हमारा बीजेपी का उम्मीदवार को कितना वोट गिरा। बहुत ही अकाउंटेबल हूँ मैं। आप लोग ने जो काम लगाया हमने काम करके दिया है, और आज मैं यहाँ पे मांगने आया हूँ कि हमारा बीजेपी का उम्मीदवार को आप लोग यहाँ से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में यहाँ से भेजना चाहिए। और एक चीज में क्लैरिफिकेशन आप लोगों को देना चाहेंगे, नानी लाजे साहब ने भी जो मेंशन किया कि यहाँ पे जो डिलिमिटेशन का मैटर जो है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बीच में हुआ था, मगर अभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मगर तो भी मैं आप सभी को क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। डिलिमिटेशन जो है पहले 2007-8 में ही करना चाहिए था, मगर वहाँ पे कर नहीं पाया। उस वक्त देश में 5-6 स्टेट्स ने उसमें कर नहीं पाया। तो रिसेंटली जो डिलिमिटेशन का जो भारत सरकार से जो वहाँ से खत आया, तो हमने ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के मीटिंग वहाँ ईटानगर में रखा और उस विषय को हमने चर्चा किया।
तो सभी का कहना ये था कि अगर डिलिमिटेशन होके अरुणाचल का सीट बढ़ने से हम लोगों को करना चाहिए। अगर सीट वैसे का वैसे 60 का 60 रखने से अभी का टाइम में डिलिमिटेशन करना ये बड़ा एक समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन जाएगा। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज का रिकमेंडेशन था। उस रिकमेंडेशन को देखते हुए हम लोग ने स्टेट से पास करके केंद्र सरकार का वहां पे भेजा। इसमें देखिए, क्योंकि सीट बढ़ने से तो हम लोगों को डिलिमिटेशन हम लोग को करना चाहिए, मगर सीट ही नहीं बढ़ रहा है तो हम लोग डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज करके अननेसेसरी सभी का यहाँ पे ह्यू एंड क्राई हम लोग को क्यों करना है बोल के, ये डिसीजन मेरा डिसीजन भी नहीं था, ये डिसीजन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का ये डिसीजन था। तो इसलिए उस चीज को लेते हुए आप लोग किरण जी का साथ में मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। किरण जी का इसमें कुछ भी रोल इसमें नहीं था। डिलिमिटेशन प्रोसेस अभी आने वाला 2 सालों में किया जाएगा, 2026 में। 2026 में पूरे देश का डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में भी पूरा एक्सरसाइज किया जाएगा। और आप लोगों को मैं बताता हूं, जो असेंबली सेक्रेटरीट, जो नया असेंबली बिल्डिंग हम लोग ने जो बना के जो वहां से अभी जो कार्य चल रहा है, उस असेंबली बिल्डिंग में आप लोग विजिटर्स गैलरी से देखना कि वहां पे कितना कुर्सी हमने रखा हुआ है। अभी का टाइम में हमारे पास 60 सीट्स है, 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मगर फ्यूचर को देखते हुए हमने वहां पे 90 सीट का प्रोविजन, 90 सीट्स का जगह मैंने रखा हुआ है वहां पे। डिलिमिटेशन आने दीजिए, आप लोगों का पूरा सुनवाई किया जाएगा, आप लोगों को जस्टिस जरूर मिलेंगे, ये मैं आप लोगों को आश्वासन करता हूं। और साथ ही साथ आप सभी को भी बधाई भी देना चाहेगा, और किसी ने आज यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया, अभी हमारा की पैनल डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। उसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? दूसरा मीनिंग होता है कि लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ये आप लोगों का एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट आप लोगों के लिए अभी हो गया है। इसीलिए इस अवसर पर आप सभी को आप लोगों का अपना डिस्ट्रिक्ट एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट मिल गया, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आने वाला दिनों में अपना लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बहुत अच्छा से डेवलपमेंट करके लेके जाएंगे। आने वाला दिनों में मैं प्लानिंग में बहुत बड़ा रिफॉर्म हम लेके आ रहा है। उस नया रिफॉर्म में डिप्टी कमिश्नर और जितने भी हमारा ऑफिसर्स है, हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारा एमएलए और पंचायत, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस का, ये 3 ऑर्गन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस नया प्लानिंग प्रोसेस में। इलेक्शन खत्म होने का साथ साथ मैं सभी डेप्यूटी कमिश्नर्स और ऑफिसर्स का नया प्लानिंग प्रोसेस में हम ट्रेनिंग कराएंगे, एमएलएस का पूरा ट्रेनिंग किया जाएगा और पंचायत को भी इसका ट्रेनिंग किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट, लोअर सुबनसिरी का जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का प्रॉब्लम का बारे में आप लोगों को ही ज्यादा पता है। मैं वहाँ ईटानगर में बैठ के, मेरा सेक्रेटरीट ऑफिस में बैठ के मैं अरुणाचल प्रदेश का प्लानिंग हम पूरा कर नहीं सकेगा। इसलिए अभी मैं चाहता हूं कि बॉटम से टॉप प्लानिंग का प्रोसेस जो है अभी 2024 के बाद में हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ लोअर सुबनसिरी का जो प्रॉब्लम जो है, जीरो का जो समस्या है, हमारा तवांग का समस्या बिल्कुल अलग है। वहाँ का प्रॉब्लम जो है हमको पता है, क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। यहाँ का प्रॉब्लम जो है जीरो का जो प्रॉब्लम है हमारा नामसाई, ये तेजू, वहाँ पे हम लोग कंपेयर कर नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ फुटिल एरिया है, वहाँ का प्रॉब्लम अलग है। तो हम लोगों को प्रॉब्लम का मुताबिक हम लोगों को इलाज ढूंढना होगा, और इलाज भी आप लोग ही सजेस्ट कर पाएंगे कि आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है और उसका इलाज किस प्रकार से होना है। तो उसी आधार पर प्लानिंग को हम लोग अभी बड़ा रिफॉर्म हम लोग करने वाला है। तब आप लोग देखिए कि अपना डिस्ट्रिक्ट लोअर सुबनसिरी कितने अच्छा डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर को देते हुए बहुत अच्छा डेवलपमेंट हम लोग लेके आ पाएंगे। इतना कहते हुए अभी मैं फिर एक बार आप सभी से निवेदन करता हूं कि अभी जीरो को और भी आगे हम लोगों को बढ़ना है। यहाँ पे क्लैन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होना है, यहाँ पे मनी बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं है। हो पाने से तो आप लोग पूरा मिल के, आप लोग जो सीनियर लीडर्स है, आप लोग मिल के
बीजेपी के तरफ से एक ही नाम आप लोग अगर रिकमेंड कर देता है तो पूरा अनकॉन्टेस्ट का माहौल यहाँ पे बन जाता है। अनकॉन्टेस्ट होने से सभी के लिए फायदा है, छोटा छोटा चीज में हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा। तो ये मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट भी हम आज करते हुए हम जाएंगे। अगर इनकेस कॉन्टेस्ट होने से भी डेमोक्रेसी है, मैं किसी उम्मीदवार को हम लोग रोक नहीं पाएंगे, मगर इनकेस कॉन्टेस्ट होने से भी आप लोग जरूर एश्योर करना कि यहाँ से थम्पिंग मेजोरिटी का साथ में हमारा बीजेपी उम्मीदवार को वापस फिर स्टेट में हमारे साथ जरूर यहाँ से भेजिएगा। तो इतना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। पायो आरो बचो। समर्थकों और शुभेच्छुओं के इकट्ठे होने पर उन्हें आदरणीय मुख्यमंत्री के दौरे के बाद एक बातचीत और लंच के लिए आमंत्रित किया गया। यह घटना होटल जीरो व्यू में हपोली में हुई, जिसे हागे आपा, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर ने आत्मविश्वासी रूप से आयोजित किया, जो 2024 में 17 हपोली स्केड्यूल्ड ट्राइब विधानसभा क्षेत्र से MLA उम्मीदवार हैं। Kalau ayam, soka, atau dulu pop saben nuka abanta, nuka ajiata, bangata, anuata, nunu selo ka program so abola, manunu agi so ala, anu mimo bayar baca lalu ibalah, selo ka program CCM ka program done, CM ka program mo. Jadi perlu supporta. Atau parti bi, akasala akine. Kalau tak, ikada kami lalu kalau Islam apa, kalau ini, munu spesial, munu program lalu tu kalau yang program apa, mau yang itu namanya yang program apa tar apa abi apa ada tu lah yang tu. Sekso mau luka program lalu tu na, munu pada panam kan ada kendo, kalau itu arto na. Mana apa soal notis so begini sih sudah ikat terlalu kosong kalau asakal ala mana aja artone oh ya apa ngono mana nyibo ako ala ka CM jika jiro kecario ngono tar mana mau jika kami JJP karga tala ngono parti lain nomor sudah lupa ini macam ngono jiro mio dah hemudola jiro mio Nibu bisa alio karya kata kendor ya, betul lah mulu kate. Jika karya no selo mau karya to, ikan to mana especially so kadonu ada jadi so argum padu to, jika untuk tongi apa to dapat mulu si tongi beo mau karya to, tongi beo karya to lah tongi beo ala mimi te tak ada apa. Mengajar lokune CM ada ngata itu pun ngata ada orang yang mengajar oh sekaso sesi politik mana iya pak close doktora miwa tay hendama pasti politik semua kasi muna hendama pak ayus dodo alam mungkin sudah ayus dodo yes Mota yang sudah mungkin sudah yang sudah latar, moga step ni, munu, yang nuluko pokoknya apa itu, yang nulu itu hedi betul lah, mana step ni, lakam apa, inggam apa, halal san macam moyan palus tu, yang nulu mulai imila ke atau orang masalah macam, yang nulu itu step ni, ingkari ko, menyamut lakma, lokali ko menyamut lakma. Utapa yita loke hibla kulak make ho pamono heni betul lah. Simita kamar dari ko da kamar apa, mudi ko kamar apa. Munuka paper sako, natama pe dari kenon. Munuka paper sako natama pe boli kenon. Munu susi, mana munu mau lagi apa? Kalau anda gustono munu mau cara orang nunu sekejap korang, mau orang orang nunu setor korang, nunu mau so apa pada antara nunu terdekat apa banyak terpola, ikan atau nunu apa pakai itu pun sesi.
saka ako pa nila do lang uno mane hungkere sa kunima lungkere sa kunima kopa malanja untaba nito je uno tonge pa ikido tonge pa lukido tonge pa ikido la o idea humpara posa selo ke sitang kako organization muntar makado mane idea posa hikata ka idea mi mane apply malama kone nendong ka idea ya ko hendo kone nendong ka idea ya kone nendong ka idea ya hikata suggestion video kita ayam biji mah apa dong kita ayam sebelah sitang organization hingga ko ayam sebelah apa hingga lupa bentuk suggestion video sih kalau malah ayam kira malah ko ayam ini tahu tu lah so hingga implement musan borong molo mana mudalang parti itu kan kermo hingga dah begitu hingga dalam balance mudara sini fungko pera tu mimite hal mana pa counter hoido pa natapa pe mukino na hala ako decision lai lai dan hopa rong malo suggestion mi mo bidaton suggestion mi tama bane hala neglect malo natapa tas ke berkesita ma mane hala tap yang organization mane idra ma palita obe pula hala dikimake sekso hala hello stoja manaja suggestion mi bide mikato lupato idea mi batu tu lah batu ma cintu ma je pas suggestion idea mi bikas kita kan bikas kerja apa semi jangan kalau menja do kita orang harus ke make motor kalau menja do kita orang itu kita harus ke make sekso implement mulio defective na tamara linking na ho effective mereka ho itu pun tamara linking na ni balance mana kaya hengkan yo mane rong molo ikata do ko ni modelam bahata hin dokter ye do ikike time akola ma kala time akola dokter ye do ke tamani do ke hin muno ikike ato ahao hen sarapa si neglect mala suggestion bidu neglect mala tanama pa kala ni make utapa mane hen sara saka time so mu ikike hen sa apa ter kala ni masuke sisi muno pura ware bahara sabrake pura ware ni abya do masake apa pura ware la adae mu hara sabrake do next si muno bodas mu do ikada lo ikike muno hela sub do la ajian tu harus belajar apa, mi harus belajar apa, minta tak harus belajar apa, mun harus belajar, mun tapi pe आगे बढ़ता ini, तो la competenza, आगे बढ़ सक कंटेंट, आगे बढ़ना mun का target sebenarnya tapi achieve macamnya, ini competenza, baki plus minus, lulu heroin ka, heroin ka, dokan jenis hote, dos belajar apa, kemudian kau pak kerla dam apa, hata cara, tapi intai ini competenza seka susi jejeba ikara dola hendo munu BJP adi la hendo BJP adi la tiket mi selotre mo mane munu parliamentary board suke decision la kichado na ano e parlo bune baki jaga inje bala mane dono po mesi kino ya sim ke kino na job bune so ka motor paida tada lulus gema miter paida lulus gema hop dokan seperti pokoknya apa last hour dia hop aku betala dokan sesama aja ini mulu mana ui misbika nama kisah dona ui minggu atau level mana ini mujab kala apa nama susah mulu ke senso minggu ka alau berani mana ke ui ka alau ke dona hopa mulu atau kau ini ikat lahu hendak ini jadi kita model bangun nama jauh berapa monumi edena sao ijute ibedo pa neti polo pa ayapa kami pra sukses pa wisi me kopia ala kontenu na mo kudora ala aro te iniyo ayante ay ko travel no musdo na invita yo te masro neti polo pa ini koda uri aku e pa hendo itapa mono sumi election semi mujara result imina menguno wala hendo pa kido ma mono kusi success do pa kike hendo pa ko ibi yan ngono bi terma mono hendo dola ono ingobla ikasasa sekso ho mane mo atomi loti ho terus nama ke mane mo
mane haro do tiko do tam do tapat nus sana gemar sisi dengan mane hampa strong pada posisi aru strong ya kino jadi apa strong ya aru strong ya nada strong ya dulu ka aru moyako nutu hampa strong moyako jadi nama cing pada ya pertama kata musla lah bola kira kira itu kemana long laui ngem pak lewu do sisi kalau yang go atau bi no ayas ni to les to ke kopa melanjai mi nunu kela atau ajunu pa lalu sudah apa hemi melanjai itu jadi mane nunu yakko lokulu yakko tak kaya la tanya yakka o tentang kalau tak kaya la tanya yakka melanjai nunu ma strip la korte hesa ma nunu sinya apa bi project makabeli ML apa project makabeli mau bimun beta ibu mau caro kekalain no konte mau mi jene kale no peken tali kala konte kintu jene kale no temu peke oke hung kane konte lolala marengo hopa endo solo nunuka soka alaka iso public gathering jadi pak kamu ke mane nunu mi hayatu kami pada pas dulu. Nunu armat ko ala prakali itu. Kakara pun ini. Nunu armat ini homo ini dari oh si kita atau boleh coba. Homo kalau ni mana. Kami ke gongi lupa kalian nunu gongi gula ke abu mana ni pada tak aku mana. Oma power lo tu kan mana. Mana itu dominating kadai musuh ke. Nunu stage atau lalu hikata atau kani momi kaila atau apa seko mana jadi pengunuk itu dominating kaipa mana orang betul cika kalau harus topi oh ya apa menungat sempa mana menunut atau kai momi momi atau apa ini miwatan mana belum lolo geni pia geni mah pada ibu kapak imakiar betul no mana hela ya kalau betul jadi pak mau kenisan apa makin? Nanti kenisan apa malah lo mana si injak lala si injak lala mana soal si lo karena si ni tu orang pada si kenisan tu orang lagi indo. Hopa mau punya ter ngekajet biam ngeko ke ata arbo kita nak orang kapas dolar. Mau lu terlalu mau kenima pada mau ikut hendra apa kita dolar. Hela selalu kalau kone minta kenima ika terus kenima kone minta kenima ngoten lu pas muslim ika terus ada atau pamusula hela setiap makas dona yes sesi mulu cooperation mulu atau kamu mekane ngon nena mutune atau kami cooperation itu jadi makas cooperation makas itu hoso mulu hei pun masih mulu kalau si mulu dalam atau si mulu pikiran do hara ke do opa mo pagajen piang atau mentelola nu atau musto kemini mikaya ko nulu ke election opa ye ber dunyu ke du pa bacin mo keni jema atau is budala apa neka imosika do nu ingate hara nimi ya kenibe neka lu surka do nu nimi ya kenibe Ibu yang betul dalam apa? Negara kagak orang yang kenipe. Decision menolak alaman menolak yang menupe. Nulu ingkam apa tahu lah? Nemi mana kenipe? Nukar mulu kalau dalam imarke. Semua apa yang sudah imarke? Yes. Problem itu adalah kalau ingkatnya kulis mobilan dalam posisi atau kiara. Ho decision alaman menolak yang menupe. Kalau mulu nulu itu mana hela? Lu nanda kita masih di spesifik pemane. Individual bukan kapalnya mana nu milu nu mau lalu semua gitu kita batara padola sekali gue sebelum nulu atau mana hopa atau ingkap betul list nu betul si itu pun sudah ini satu miu apa kok ada yang jelas atau kak karena kali mau ingkap atau nggak anu ingkap atau mau ingkap mihi ingkap nunter ingkap Hala ingkap ko miu ko lekar statement rom rolnya ko statement itu ponsa. Waktu tambah lagi itu nur koleta kama pola
Sengkak kau mun aja ya atku. Tetapi tadi lo ke hopa, cumi atau ka negio mana. Verify mun pa ya lupa, mana ahami verify mun pa ya lupa. Mun ikadar atau ke ikhke nune, nura kerinin kanyayo, nunu yang kerinya peso itu tekara. Dalam meji betul, luci betul, kaci betul. Mau hal jahe nune. Punya mun politik sebicu cepung ya pa, mana musa kalai nune. Hopa, nunu yang mana punya dah. Sisi munu mana comparison mana la faida menjadi homo nunu tai dosi minta apa menjadi homo decision bila mai mulai apa mulai apa karang mulai lo nando kekama bao sekso mana toy dong mulai sudah nana sekso huda tema la homo lo nana insida ko da mo anama loko total loko hala di pa dole da ko da ko connect da ko ma sebi mo ay propusi mo kana mo mi kana ma ka jo ko yo ko ikadar kana sampati kinga ho an ko ne tani kimma pasi mo hata ko da mo ko da ho mi ta ki kinguma to tamba ni tarape hopa ngo wira terenga jepi mata meka council ne dala ke council banne yes even hita tardo kino nim kana man tardo kino kita nim kana man la aswana ka tropa si pale hipa aja ala aswa to mia insi bi kana man ko da nim jalo dare pa lo aba aswa to aso lagi to ke biu lagi to ke lecera lagi to micha konchen lagi to taru ta bola hostuji ma mingota mo ke lagi to Ajum sejarah lagi, ikan dari sisi voter sebenarnya equally important, nupa important aku, nupa important dong, misal nupa pada important dong. Karena kalau leader macam siapa koda equally important apa, agak voter bingung kita aku. Kopa munu mana insi modal anama lagi, insi dalam kan das bentuk kan, atau lenda atau dosto, atau kalian ada daya di dosto ke, kopa mana tempat minum mutre itu jadi jangan jangan darah hati malam mutre mutre mana lah ya ka ko aja apa kafter ini harus masuk aja para itu tempat terus dia itu dia harus dia kalau mau tahu senang orang oh tahu sesuatu mutre leseloleh paham kan yang tahu sesuatu harus dulu tadi masuk Hopa ngono respect mi mane biko sana ke bikigana akal heno mane hime respect mi ko hime no ngono respect biko stolas ke himsun akal tre hime me respect hime ta akal me respect heno te heno pa respect biko so hos ke important dos tona biko so majo no me respect bikido ga ko ngeske make respect mane kula ulama himi otomatik pa mimi video kora otomatik pa anya pa akino ke kopa mana respect biko sebutala yes protokol minta cene ngom mana maintain mana pa ni protokol like mana sita hierarki ako dola mi ako sapa da na baden pemda chairperson pa kapa atau protokol pansel no ke protokol dola pujangan orang orang protokol yang tadi sudah kita minta cuci kia gas bodola mana ngono kala daj pada asa kala ngohendo joan o seloka nunuka mane nika apu palela ali ala palela agum palela abilaka isoka stadium abilaka nunuka mane jindabar kiyo punya aslara effective ke oke pujo darogora reja asunda ke ko pangono mane dara ui mangam nama betola cita pa mujo mono mukasa kala ya sudah coba ko pangono mane nunui dara payara pacola loji mane thank you very much. यहाँ इंजीनियर हागे आपा गर्व से खड़े थे माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खंडू जी के साथ नमन समारोह के दौरान एक श्रृंगारिक तस्वीरों की श्रृंखला में पादी यूबे इंडोर स्टेडियम हापोली में छवियां समारंभ की महत्वपूर्ण अवसर को कैद करती हैं
जब वे अपने सहयोगियों के साथ मंच को साझा करते हैं, एक साझा प्रयास में सहयोग और सखापन का एक पल प्रस्तुत करते हैं। आप सबका हार्दिक आभार, आपके दयालुता, सहयोग और जब जरूरत पड़ी तब साथ देने के लिए। आप सबसे हमेशा आपके निरंतर समर्थन, समन्वय और सहयोग की आशा करते हुए। आपका उम्मीदवार 2024 MLA हागे आपा, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, 17-0 हपोली शेड्यूल्ड ट्राइब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी।